नमस्कार। स्वागत करता हूं सभी का परीक्षा मेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी दी कि परीक्षा मेटर के ऊपर हम सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का और और हिंदी का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको वहां ये भी इंफॉर्मेशन दी थी कि सोशल एस्पेक्ट्स जो होगा, वो सब्जेक्ट जो होगा सोशल एस्पेक्ट्स इंजीनियरिंग, वो सब्जेक्ट मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। आज उस सब्जेक्ट को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और इस फर्स्ट क्लास में आज हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे और इस फर्स्ट क्लास में आज मैं आपके सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हम एसडीजीज के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानकारी लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानकारी लेंगे। इस पूरी क्लास में देखेंगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ने से पहले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं। तो जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में एज पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट that meets the needs of the future, that meets the need of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. देखते हैं एक बार डेफिनेशन क्या है, फिर रिपीट करेंगे। एज पर यूएनडीपी द डेवलपमेंट दैट, ये बिल्कुल डेफिनेशन ऐसे कैसे याद होनी चाहिए, 2 मार्क्स में आपको पूछी जा सकती है। तो डेवलपमेंट दैट meets the needs of present, meets the need of present, that meets the needs of present without compromising the ability of future generations, without compromising the ability of future generations to meet their own needs, future generations to meet their own needs। डेफिनेशन को पढ़ेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, रिपीट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए काइंड ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट में जो पीढ़ियां हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है सोशल डेवलपमेंट में हमें। साथ ही जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस आने वाली है उनकी एबिलिटीज के साथ में हमें किसी भी प्रकार की कोई सौदेबाजी नहीं करनी है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, सोशल एज पर द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें प्रेजेंट में इस तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमें रिसोर्सेज का करना है ताकि प्रेजेंट जनरेशंस की सारी नीड्स फुलफिल भी हो जाए, साथ ही फ्यूचर जनरेशंस भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने में कैपेबल हो। सो इट बेसिकली प्रमोट्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो 2 मार्क्स में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। 2 मार्क्स में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। जब हम बात करते हैं एसडीजीज की, जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो माय डियर 2030 एजेंडा, 2030 एजेंडा फॉर सोशल डेवलपमेंट गोल्स, एजेंडा फॉर एसडीजीज, agenda for SDGs was adopted by United Nations in 2015। 2015 में एक 2030 एजेंडा फॉर एसडीजीज अडॉप्ट किया गया। किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? यूनाइटेड नेशंस ने। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया 2015 में, और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टाइम फ्रेम रहने वाला है, इनका इंप्लीमेंटेशन का जो टाइम फ्रेम रहने वाला है, इनको फुलफिल करने की जो टाइमलाइन है माय डियर, इनको फुलफिल करने की जो टाइमलाइन है, इन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने की जो टाइमलाइन है माय डियर, वो 15 ईयर्स है।
एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी, जो कि 1 जनवरी 2016 को शुरू होती है, एंड इट विल एंड बाय 31 दिसंबर 2030. तो इट इज द एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में अडॉप्ट किया था. इसमें ढेर सारे गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, और उन सभी गोल्स को अटेन करने के लिए जो टाइमलाइन दी गई वो टाइमलाइन है 15 ईयर्स का टाइमलाइन है. दैट स्टार्ट्स ऑन 1 जनवरी 2016 एंड एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2030. तो 15 ईयर के इस टाइम ड्यूरेशन में हमें सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अटेन करना है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, टोटल कितने गोल हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें, मैंने इसकी टाइमलाइन आपको बता दी, तो टोटल 17 गोल्स हैं. इन 17 गोल्स को आगे 169 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए. हर गोल में कुछ टारगेट सेट किए गए. जैसे पहला गोल है, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी. तो नो पॉवर्टी में कुछ टारगेट्स हैं. वो टारगेट्स हम जब मीट कर लेंगे तो हम अपने आप को कहेंगे कि हमारे यहां नो पॉवर्टी है. तो नो पॉवर्टी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. इसी गोल में कुछ टारगेट्स हैं. इस तरह से आप देखेंगे ऑल टुगेदर टोटल 17 गोल्स हैं, और 17 गोल्स में 169 टारगेट्स हैं. देयर आर ऑल टुगेदर 17 SDGs and they are having 169 targets. These 169 targets cover 17 sustainable development goals. ठीक है. Now there are certain indicators. हर टारगेट को मेजर करने के लिए, हर टारगेट को मॉनिटर करने के लिए, हर टारगेट में हमने क्या प्रोग्रेस की है, उस प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स भी हैं. उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स भी हैं. तो टोटल जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं वो है माय डियर लगभग 248 ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं. ये इंडिकेटर्स जो क्या होते हैं, किसी भी टारगेट को अचीव करने में क्या प्रोग्रेस है उसको डिफाइन करते हैं. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑल टुगेदर 17 इन नंबर. These 17 sustainable development goals has been divided into 169 targets, and the progress in each of the target is measured by the performance in respective indicators. इन टारगेट्स को आगे इंडिकेटर्स की हेल्प से टारगेट में हमने क्या प्रोग्रेस की है वो हमें हमेशा मेजर की जाती है. समझ में आई बात? यहां तक मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टाइम फ्रेम है, विद इन टाइम फ्रेम हमें सारे गोल्स को अटेन करना है. वो है 1 जनवरी 2016 से लेकर, ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने गोल हैं, टाइम फ्रेम क्या है, 31 दिसंबर 2030 है. 15 ईयर्स का ये टाइम ड्यूरेशन है. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस. समझ में आया थोड़ा सा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंपॉर्टेंस देखेंगे. इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने वाले अपन. जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेनली क्या है, देखिएगा, मैं लिखता हूं फिर आपको समझ आऊंगा. SDGs seek to address certain global challenges. Seek to address certain global challenges like poverty, inequality, poverty, inequality, climate change, environment degradation, etc. इंपॉर्टेंस क्या है एसडीजीज की? एसडीजीज मेनली सीक टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस. ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनको बनाया गया है. ग्लोबल चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, एलिमिनेट द पॉवर्टी, एलिमिनेट द इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आदि जो भी ग्लोबल चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं, उन सभी ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करना है. अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेते हैं 2030 तक, तो आराम से हम जो ग्लोबल चैलेंजेस है इनको हम आसानी से एड्रेस कर पाएंगे. तो SDGs are mainly meant for, or they seek to address the global challenges like poverty, economic inequalities, gender inequality, climate change, environment degradation, etc. ठीक है? Their focus, now let's start with the focus. आप ऐसे आंसर राइट करें. आपको अगर SDGs के बारे में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और यहां से कोई रेलेवेंसी आपको दिखती है तो इस तरह से आंसर राइट करें. What is focus? The focus of SDGs is mainly on 5 P's.
द फोकस इज ऑन 5 P's. द फोकस ऑफ SDGs is on 5 P's. is mainly on 5 P's. 5 P के ऊपर फोकस है. नेमली कौन कौन से 5 P के ऊपर फोकस है सर बताइए. नेमली पीपल. These 5 P's are very important. 2 marks में आपको पूछा जा सकता है what are 5 P's under SDGs. People, prosperity, ऐसे ही याद रखें. People, prosperity, planet, people, prosperity, planet, peace and partnership. Peace and partnership. These are the 5 P's. So the focus of the SDGs is mainly upon these 5 P's: people, prosperity, planet, peace and partnership. We will discuss these in detail along with the SDGs. 2 मिनट में ही. ठीक है. Now this is the importance of SDGs. कि कुछ ग्लोबल चैलेंजेस जो आज हमारे सामने हैं, उन ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इन एसडीजीज को फॉर्म किया गया है. सर ऐसे कौन से ग्लोबल चैलेंजेस हैं? इन ग्लोबल चैलेंजेस की बात करें जैसे पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, हेल्थ हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सभी ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हमने बनाया है जिसे हमने एसडीजीज कहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा है. फोकस कहां पर है? द फोकस ऑफ द एसडीजीज इज मेनली ऑन 5 P's, दैट इज पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट, पीस एंड पार्टनरशिप. यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द 17 एसडीजीज वंस यू आर विद मी. देखिएगा क्या है. नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ एसडीजीज? स्कोप की बात करें तो एसडीजीज रिप्रेजेंट, आप ऐसे कहें, एसडीजीज रिप्रेजेंट a comprehensive social, a comprehensive सुनिएगा, a comprehensive social, economic and political program and environmental program. They represent a comprehensive social, economical and environmental program with inclusive approach, है ना, with inclusive approach मीन्स इंक्लूडिंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अप्रोच जो है इनकी बड़ी यूनिवर्सल या इंक्लूसिव है. पहले यहां तक देख लेते हैं. एसडीजीज मेनली रिप्रेजेंट ए कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोग्राम. यहां पर कुछ ऐसे एसडीजीज हैं जो सोशल इश्यूज को एड्रेस करने की बात करते हैं, जो सोशल डेवलपमेंट प्रमोट करने की बात करते हैं. सो देयर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोग्राम है. कुछ ऐसे एसडीजीज हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं. तो सोशल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स की भी बात होगी. कुछ ऐसे एसडीजीज हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं. तो एसडीजी प्रोग्राम जो है एक ऑल टुगेदर एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रोग्राम है. इट कवर्स ऑल द 3 एस्पेक्ट्स: सोसाइटल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एज वेल एज द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स. क्लियर हो गया भाई? एंड इट्स अप्रोच इज टू मच इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच है. अप्रोच को आप कहें इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, या पार्टिसिपेटरी अप्रोच है. means it supports it seeks the participation of all sections of the society regardless of their gender, their race, their caste, etc. It requires action at all the levels. The implementation of SDGs requires action at all the levels, globally, at global level, at local level, as well as individually at the level of people. So it basically its approach is too much inclusive and participatory in nature. It includes the participation of all sections of the society regardless of their caste, race, etc. and also requires efforts at a global level, local level and at level of peoples individually. So आपको थोड़ा समझ में आया SDGs क्या है, एजेंडा क्या है इन SDGs का. एक बार रिपीट करते हैं why they are important. फिर मैं रिपीट कर देता हूं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने 2015 में अडॉप्ट किया. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में इनको अडॉप्ट किया. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ऑल टुगेदर 17 गोल है. 17 गोल्स को आगे 169 टारगेट्स में हमने डिवाइड किया है और हर टारगेट के ऊपर प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स भी है. तो टोटल 17 गोल हैं. एक बार रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. टोटल 17 गोल्स है. 17 गोल्स के बाद में 17 गोल्स को 169 टारगेट्स में हमने डिवाइड करते हैं और उन टारगेट्स को, प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं. तो ग्लोबली 248 इंडिकेटर्स हैं.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो 15 साल का टाइम ड्यूरेशन है। दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2030। वेरी नाइस सर। सर क्यों इंपॉर्टेंट है ये जो गोल्स अपन ने डिसाइड किए हैं? अभी हम देखेंगे कौन कौन से गोल्स हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। एसडीजीज मेनली सीक टू एड्रेस द ग्लोबल challenges such as poverty, inequality, environmental degradation, climate change, etc. ये इनकी इंपॉर्टेंस है। और फोकस काइं के ऊपर है? फोकस है मेनली 5 P के ऊपर इनका। दैट इज द फोकस इज ऑन पीपल, prosperity, planet, peace and partnership. What are 5 P's under social development goals? What are 5 P's under social development goals? A question can be asked in 2 marks. फोकस के बाद में स्कोप की बात करें तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम। मतलब कुछ गोल्स स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट, कुछ गोल्स स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड सर्टेन गोल्स आर कंप्लीटली और ऑल टुगेदर डेडिकेटेड टू द एनवायरमेंटल कंसर्न्स और दे प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, दे सीक टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रोग्राम को इंडिकेट करते हैं ये। और अप्रोच क्या है? एक इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करते हैं, जहां पर सभी लोग मिलकर एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए, अटेन करने के लिए प्रयासरत होंगे। ठीक है? इट सीक्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे आर इंक्लूसिव इन नेचर। ठीक है, समझ में आई बात? आगे पढ़ते हैं। सर ये एसडीजीज है क्या, कैसे इनको याद करें, कैसे बढ़े आगे, तो देखते हैं। अब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं टोटल 17, उनके बारे में जानकारी देता हूं आपको। देखिए, फर्स्ट जो गोल है वो है नो पॉवर्टी। फर्स्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको पीस के हिसाब से भी देखेंगे अपन, फिर इसको कहां अपन रखेंगे एनवायरमेंटल कंसर्न्स में वो देखेंगे। तो फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, सेकेंड इज जीरो हंगर, जीरो हंगर। अब ध्यान से देखेंगे, पहला पॉवर्टी से शुरू करेंगे और फिर एच से शुरू करेंगे, फिर एच से। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, किसी भी प्रकार से पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, और हंगर को तो हमें जीरो कर देना है, हंगर को जीरो करना है, जीरो हंगर। ठीक है, हर चीज की हिंदी में भी नहीं बोल सकता, तो थोड़ा सा इंग्लिश में आप इनको समझने की कोशिश करें। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। और पीएच से याद रखें, जिस बॉडी का पीएच अच्छा होगा तो वो तो गुड बॉडी होगी, हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होने के लिए पीएच अच्छा होना चाहिए ना बॉडी का, बॉडी का पीएच अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी। तो अगला लेंगे अपन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ एंड वेलबींग कैसे इनको सीरीज से याद करेंगे वो मैं बता रहा हूं। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सर पहला नो पॉवर्टी है, दूसरा जीरो हंगर है, और तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो पहला पी, दूसरा एच। जिस बॉडी का पीएच अच्छा होता है तो हेल्थ अच्छी होगी अपने आप, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग इज द थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और जब गुड हेल्थ एंड वेलबींग होगी, तो जब एक स्वस्थ शरीर होगा तो एजुकेशन भी अच्छी होगी, स्वाभाविक है, दिमाग अच्छा होता है ना। तो क्या कहेंगे, अगला होगा क्वालिटी एजुकेशन, अगला होगा क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। और 5 नंबर पे और 10 नंबर पे माय डियर 5 नंबर पे आपको रखना है इक्वेलिटी वाला, जहां पर बात होगी जेंडर इक्वेलिटी की। यहां पर हम बात करेंगे जेंडर इक्वेलिटी की, जेंडर इक्वेलिटी की बात होगी 5 नंबर के ऊपर। 5 नंबर पे याद रखें जेंडर इक्वेलिटी है, और 10 नंबर पे याद रखें रिड्यूस्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है। 5 नंबर पे जेंडर इक्वेलिटी रखेंगे। अब जहां भी जेंडर इक्वेलिटी होगी माय डियर, जेंडर इक्वेलिटी, और जेंडर इक्वेलिटी के बाद में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे, आपके बॉडी का पीएच अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप हेल्दी होंगे तो एजुकेशन अच्छे से ले पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, और उस एजुकेशन को आगे भी प्रमोट कर पाएंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन इज द 4th एसडीजी। और जब एजुकेटेड लोग होते हैं तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, जो भी एजुकेटेड लोग होते हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो 5th एसडीजी इज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी वुड बी द 5th एसडीजी। और जब किसी भी ऑफिस में जहां जेंडर इक्वलिटी है, वहां पर किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, पहली सुविधा चाहिए भैया वॉशरूम वगैरह हो और पानी की सुविधा हो, और दूसरा होना चाहिए वहां पर पंखे कूलर की आवश्यकता हो, सुनिश्चित हो ये सारी चीजें। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6th एसडीजी है। ये 6 एसडीजी जो है ये फर्स्ट पी का भाग है, जिसे हम कहते हैं पीपल। पीपल, ये पीपल के ऊपर फोकस करते हैं माय डियर।
इन 6 एसडीजीज को हम पीपल वाली कैटेगरी में रख दें। जब 5 पीस की बात करते हैं तो पीपल वाली कैटेगरी में इन 6 एसडीजीज को रखा जाता है। और जब सोशल प्रोग्राम, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात करते हैं तो इन्हें सोशल प्रोग्राम में रखा जाता है। दे आर सोशल इन नेचर। they basically represent the social program of a state, of a country। सोशल प्रोग्राम को इंडिकेट करते हैं। भैया पॉवर्टी को खत्म कर देना है, भूख को खत्म कर देना है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करना है, क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रमोट करनी है। these all are the aspects which are related to the social development in an organization or in a country। So these are the social aspects, you can say these are the social, these 6 SDGs represent the social program that has been there in the SDGs। SDGs के सोशल प्रोग्राम को इंडिकेट करते हैं। और जब 5P के कंसर्न में हम बात करते हैं तो 5P के रिगार्ड जब हम बात करते हैं तो दे इंडिकेट द पीपल, दे मेनली इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एट इंडिविजुअल लेवल्स। ठीक है, तो 6 आपको याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से मैं इनको डिवाइड करता हूं। अब 6 जो प्रोग्राम है वो पीपल की कैटेगरी में आ गए। 7वां, अब मैंने आपको कहां खत्म किया था, देखिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे खत्म किया था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब उसके बाद में पानी की व्यवस्था हो गई है तो भैया एनर्जी भी चाहिए। अब एनर्जी, पंखा कूलर भी चाहिए, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की व्यवस्था करिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। जब हम 8वें नंबर पे बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी है। और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना मतलब डिसेंट वर्क कंडीशंस है, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी बात करेंगे हम 8th। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो इनोवेशंस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होते हैं। ग्रोथ से अपन जोड़ देंगे इनोवेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर मैंने कहा था 5 नंबर पर जेंडर इक्वालिटी की बात होगी और 10 नंबर पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात होगी, मतलब रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात होगी। तो 10 नंबर पे आएगा। 5 और 10 नंबर पे इक्वालिटी से रिलेटेड है। 5 नंबर पे जेंडर इक्वालिटी की बात हमने की थी। 10 नंबर पे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज इन इनकम, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, क्लियर। 10 नंबर पे और क्या होगा, इनोवेशन को प्रमोट कर दिया है। 10 को याद रखेंगे कि 10 नंबर और 5 नंबर पर तो इक्वालिटी बताइए सर ने। अब 11वें नंबर पे जब इंडस्ट्री होगी, इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होंगी। ऐसे सिटीज जो होंगी वो सस्टेनेबल होंगी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होंगी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होंगी। these 5 goals अगर पी के कंसर्न में हम देखें तो बेसिकली these are related to prosperity। ये हमारे यहां प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्राम को इंडिकेट करते हैं। दिस इज एन इकोनॉमिक प्रोग्राम अंडर एसडीजीज। मैंने कहा था कि सोशल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली इंडिकेट और दे आर कॉम्प्रिहेंसिव, इंडिकेट द कॉम्प्रिहेंसिव सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो जो उसका इकोनॉमिक कंपोनेंट है, इकोनॉमिक वाला कंपोनेंट है, उसमें ये 5 एसडीजीज को हमें इंक्लूड करना है, शुरू के 6 एसडीजीज इंडिकेट करते हैं पीपल को और सोशल प्रोग्राम को। उसके बाद में क्रमशः 7 से लेकर 11 तक जो एसडीजीज है, ये 5 एसडीजीज वो प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करते हैं एज फार एज पीस कंसर्न, और वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्राम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एसडीजीज ये जो है। आगे बढ़ते हैं सर, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होंगी। अब कैसे याद करेंगे सर? अब 12 नंबर के ऊपर पहुंच गए। अब हम बात करेंगे पीस के हिसाब से तो प्लेनेट की,
और जब प्लेनेट की बात होती है, अर्थ की बात कर रहे हैं हम, प्लेनेट की मतलब ग्रह की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है एनवायरमेंटल कंसर्न्स की हम बात करेंगे। तो जो भी एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, उसकी बात करेंगे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने की बात करेंगे। हम जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की बात करेंगे, ठीक है। प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एसडीजीज है उनकी बात करेंगे, यस और नो। सो आगे के जो 4 एसडीजीज है मेनली डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेनेट, दे रिप्रेजेंट द एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो पी तो प्लेनेट में कवर होगा और एनवायरमेंटल प्रोग्राम होगा। देखते हैं कौन कौन से एसडीजीज हैं। देखिए 13 ले लीजिए पहले, उसमें हमें लेना है क्लाइमेट एक्शन, हमें ऐसे एक्शन लेने हैं जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करे, क्लाइमेट एक्शंस। फिर अगला होगा लाइफ बिलो सी, लाइफ बिलो सी, लाइफ ऑन लैंड की बात करेंगे, फिर लाइफ ऑन लैंड की बात करेंगे। 12वें नंबर का जो है वो होना चाहिए हमारा एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम करने का, रिसोर्सेज को कंज्यूम, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। पहले हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव तो करें, जो भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो करें। सो द 12th गोल इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, responsible consumption of the resources and production. 13 goal is mainly dedicated to the climate action. The goal 14th talks about the life below sea, how to protect the life below sea, why the life below sea is important. And 15th goal basically relates to the life on land. It talks about the protection of life on the land. So these 4 goals basically represent the planet and environmental program as interested in SDGs, as included within SDGs. समझ में आ गई बात? यस और नो? यहां तक आप समझ चुके हैं? क्लियर हो रही है बात? अब 16th गोल की बात कर लेते हैं, ये यहां तक खत्म कर देते हैं। जब 16th गोल होगा वो होगा पीस, जस्टिस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात होंगी, या स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मेनली इट इंक्लूड्स पीस। एंड 17th गोल इज मेनली इंक्लूसिव अप्रोच की बात करता है, पार्टनरशिप की बात करता है, पार्टनरशिप फॉर गोल्स, पार्टनरशिप फॉर गोल्स की बात करता है, तो इट इज डेडिकेटेड टू पार्टनरशिप, ठीक है। ये 17 गोल्स मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। ये 17 गोल्स में से कौन सा गोल 5 पीज में किस पी को रिलेट करता है वो मैंने आपसे बात की, और फिर किस प्रोग्राम का ये गोल्स हिस्सा है, सोशल प्रोग्राम का कौन से गोल्स हिस्सा है, कौन से गोल्स इंडिकेट करते हैं कंट्री के द्वारा इकोनॉमिक प्रोग्राम को, और कौन से इंडिकेट करते हैं एनवायरमेंटल प्रोग्राम को, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो ऑल टुगेदर मैंने बताया आपको 17 गोल्स, एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। ऑल टुगेदर वी डिस्क्राइब्ड 17 गोल्स। इन 17 गोल्स में से आपने देखा कि हमने कैटेगराइज किया इनको, इनिशियल 6 गोल्स, देन 5 गोल्स, देन 4, देन लास्ट 2 गोल्स। लास्ट 2 गोल्स आर पीस एंड पार्टनरशिप। This talks about peace and partnership of all sections of the society, partnership. 16th goal is peace. 1 to 6 goals basically indicate the planet and the social program. They are social in nature. 5, next 5 from 7th to 11th, 7, 8, 9, 10, 11, they basically indicate people, prosperity, and they indicate the economic program. And 4 goals from 12 to 15, 12, 13, 14 और 15, they talk about the protection of the planet, or they represent the environmental program, environmental approach to the SDGs. तो मैंने आपको शुरू में बताया था SDGs का जो फोकल पॉइंट है वो 5P के ऊपर है। The focus of the SDGs is on 5P and they indicate a comprehensive social, economic और environmental program। दोनों चीजें अच्छे से बता दी है। The focus of SDGs is on 5P। कौन से 5P है, कौन से गोल किस P को डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में जानकारी ले ली, एंड एट द सेम टाइम
किस प्रोग्राम का वो हिस्सा है। मैंने कहा था एसडीजीज मेनली इंडिकेट द कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो वो भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। अब माय डियर, एसडीजीज में किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को, कि हमने किसी भी एसडीजी में कितनी प्रोग्रेस हासिल कर ली है, हाउ मच वी हैव प्रोग्रेस्ड टुवर्ड्स द एसडीजीज, उस प्रोग्रेस को रिपोर्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए एक फ्रेमवर्क भी होता है। उस फ्रेमवर्क के बारे में, वो नेशनल लेवल के ऊपर भी है, वो स्टेट लेवल के ऊपर भी है। उसमें स्टेट्स को भी रैंक किया जाता है और फिर स्टेट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स को भी रैंक किया जाता है। वो हम आगे की क्लास में डील करेंगे। अभी आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए एसडीजीज यदि आपके कोर्स में है तो आपको एमडीजीज के बारे में भी थोड़ा सा ऐसा कहा जा सकता है कि हाउ एमडीजीज वर डिफरेंट फ्रॉम द एसडीजीज, या हाउ एसडीजीज आर डिफरेंट फ्रॉम द एमडीजीज। एसडीजीज रिप्रेजेंट, मैंने कहा अभी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। एसडीजीज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दीज आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एमडीजीज थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज को कहा जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अगर आप एसडीजीज के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें एमडीजीज की बात करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। means the SDGs were adopted over Millennium Development Goals. Sustainable Development Goals were adopted by the United Nations in 2000. There were certain goals, altogether 8 goals, and time frame for fulfilling these goals, for attainment of these goals, was from 2001 to 2015. 15 साल का टाइम पीरियड था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए मैंने बताया आपको 15 ईयर्स का, 2016 से 2030 तक, 1 जनवरी से। तो हम एक बार थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं कि हाउ एसडीजीज आर डिफरेंट फ्रॉम एमडीजीज, हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। थोड़ा सा दोनों का एक अंतर की पृष्ठभूमि अपन देखने की कोशिश करते हैं। रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। व्हाट आर एमडीजीज, हाउ एमडीजीज आर डिफरेंट in their approach from SDGs, or how SDGs are different in their approach as far as MDGs are concerned. तो Millennium Development Goals were adopted by United Nations in 2000. They were adopted by United Nations in 2000. SDGs were adopted by United Nations in adopted by United Nations in 2015. Their time duration, अगर टाइम फ्रेम की बात करें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो फिक्स किया गया था 2000 से 2015, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने का जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम है, मैंने बताया आपको, 2016 से 2030। 1 जनवरी, टू बी वेरी क्लियर, 1 जनवरी 2016 to 31 December 2030। नाउ अगर गोल्स की बात करें तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 8 ही गोल्स थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 ही गोल्स थे ऑल टुगेदर, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड टोटल 17 गोल्स। तो यहां पर 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आगे बात करें तो इनका स्कोप है। देखिए इन डेवलपमेंट गोल्स के अगर स्कोप की बात करें तो मेनली प्रोवाइडेड फॉर द गोल अटेनमेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज। दे टॉक्ड अबाउट ओनली डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी, दे टॉक्ड अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज। मींस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड in order to be followed by the developing countries only। ऐसे गोल्स इंक्लूड किए गए 8 जिनको डेवलपिंग कंट्रीज ही अटेन करेंगे। बट एसडीजीज जो हैं अपने स्कोप में थोड़े वाइड हैं, इनकी अप्रोच थोड़ी सी स्कोप जो है नैरो है। दे प्रोवाइडेड फॉर एक्शन बाय द डेवलपिंग कंट्रीज ओनली। बट एसडीजीज की अगर बात करें तो स्कोप में थोड़े वाइड है, ब्रॉड है। दे इंक्लूड और दे प्रोवाइड फॉर एक्शन बाय ऑल द कंट्रीज। भले अपन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, दे प्रोवाइड फॉर द एक्शन बाय लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज
as well as developed countries, as well as the developed countries. तो एमडीजीज में हमारे पास 8 ही गोल थे और 8 गोल्स में जो एक्शंस लेने थे, इन गोल्स को फुलफिल करने की जो जिम्मेदारी थी वो किनके पास थी? डेवलपिंग कंट्रीज के पास ही थी। एसडीजीज जो है थोड़े वाइडर है, अप्रोच में थोड़े ब्रॉड है। इन गोल्स को फुलफिल करने की, अटेन करने की जिम्मेदारी, यहां एक्शन लेने की जिम्मेदारी लीस्ट डेवलप कंट्रीज के पास भी है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास भी है और डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्या है? अगर इनका फोकस भी तो था, इनका फोकस जो था मैंने अभी बताया, मेनली रिडक्शन इन पॉवर्टी, मेनली रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनका फोकस जो था वो मेनली रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर था, एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर था, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड सोशल डेवलपमेंट। और मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर एंड दे प्रोवाइड फॉर ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर where they talk about the social, economic and environmental program. They are more comprehensive in nature. They provide more comprehensive approach to the development whereby social, economic and environmental aspects are to be taken care of. So the sustainable development goals mainly indicate a more comprehensive approach in the form of social, economic and environmental aspects. So this is a difference between the MDGs and SDGs. SDGs are simply built over MDGs. They were adopted in 2015. मैंने बताया आपको 15 साल का टाइम ड्यूरेशन दिया गया इन गोल्स को अटेन करने के लिए। अब इन गोल्स में प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, हाउ द स्टेट्स आर रैंक्ड इन इंडिया, और फिर स्टेट्स में जो राजस्थान है, राजस्थान की क्या परफॉर्मेंस है एसडीजीज में, राजस्थान के जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सारी बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ ना केवल एक टॉपिक डिस्कस किया है, साथ साथ में किसी भी टॉपिक को पढ़ने की एक अप्रोच भी डिस्कस की है। वी हैव टू फॉलो दिस अप्रोच। इसी अप्रोच के साथ में पूरा कंप्लीट सोशल एस्पेक्ट्स का हमें कोर्स कंप्लीट करना है। तो आज के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट क्लास भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है जहां पर मैं एसडीजीज को आगे आपके लिए कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।